फ्रेंड, मैं वानी और झारखंड एकलव्य में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तीसरा एंड लास्ट निबंध, क्योंकि इससे पहले हम लोग को 3 ही निबंध पढ़ना था जो BN औहदार जी का था, तो 2 निबंध हम खत्म कर चुके हैं आप लोगों को। ये है तीसरा निबंध और लास्ट निबंध। तो आइए पढ़ते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है हामिन की संस्कृति और तकर ऊपर संकट। हम लोग का संस्कृति है और उसके ऊपर संकट। इस पे BN औहदार जी मीन्स निबंधकार जो है वो क्या कहते हैं, उनका क्या सोच है, क्या लिखे हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए, एखन झारखंडे सांस्कृति पुनर्जागरण के पहर चल रहे हैं। कह रहा है इस समय झारखंड संस्कृति का पुनर्जागरण का टाइम चल रहा है, समय चल रहा है। शैले संस्कृति शब्दिक चर्चा एखन बढ़िए जोर, एखन बढ़िए जोर, इसलिए संस्कृति शब्द जो अभी है वो बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। तो संस्कृति लागे ईटा फूर छाय के बूझे तरकार। तो कह रहा है संस्कृति क्या है, इसको अच्छा से समझने का, बूझने का जरूरत है। देखिए, जखन संस्कृति बात उठे है तखन तखन एगो आरो शब्द सभ्यता के चर्चा चले है। कह रहा है जिस समय संस्कृति का जो वर्ड है यूज होता है, उस समय एक वर्ड और यूज होता है जो है सभ्यता। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जैसे जब भी हम लोग राधा का नाम लेते हैं तो कृष्णा का नाम आ ही जाता है, राधे कृष्ण हम लोग बोलते हैं। वैसे ही हम लोग बोलते हैं सभ्यता एंड संस्कृति। तो आइए क्या बोला गया देखते हैं। मकिन लोग प्राय ई दुयो शब्दे के एक संगे चर्चा के बेरा गड़बड़ाइए चाहत। कह रहा है कि लेकिन लोग हमेशा मतलब प्राय ये क्या होता है, जब भी ये चर्चा करता है तो लोग दोनों में फर्क करने में थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं। मने के दुइयों के अर्थ अलग अलग फुरछाए में कटी धुक चुकाए लागत। कह रहा है कि मतलब कहने का मतलब ये अर्थात कहने का ये मतलब है कि दोनों में फर्क करने में थोड़ा धुक चुकाता है मीन्स दुविधा होता है लोगों को। देखिए, हाँ, ऐसे तो संस्कृति और सभ्यता मध्य ढांगा फर्क नखे। कह रहा है ऐसे सभ्यता और संस्कृति के बीच में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। देखिए, ढांगा मीन्स होता है बड़ा, ढांगा आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इधर लिखते हैं ढांगा मीन्स बड़ा, ठीक है। ढांगा फर्क नखे, सभ्यता और संस्कृति के बीच में वैसे कुछ ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। मने एगो गोटीना सिक्का के दुईगो पीठ मीन्स एक ठो सिक्का का, गोटीना मीन्स गोट्टा है, एक ठो हम लोग बोलते हैं, हमेशा यूज करते हैं ये, हम लोग तो झारखंड में रहते हैं। तो एक गोट्टा सिक्का, एक सिक्का का 2 पीठ, मतलब कि दोनों का साइड, एक साइड सभ्यता है और एक साइड संस्कृति है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं है। एक पीठ सभ्यता लागे तो दूसर पीठ संस्कृति, एक पीठ सभ्यता है और दूसरा पीठ संस्कृति। एकरा दोसर भावे ई तैर फुरछावल जाई पारे। कह रहा है इसको दूसरी तरीका से ई भावे, मतलब कि इस तरह से फुरछावल मीन्स क्या होता है, समझना, समझाना। फुरछावल मीन्स होता है समझना, फुरछावल जाए पर इसको इस तरह से समझा जा सकता है। कैसे, भावे मीन्स इस तरह से लिखना जरूरी है, आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं कि जे कोनो चीज बा जिनिस हामिन ठीन है सेटा लागे सभ्यता, बा जे कोनो चीज के आदमी आपन सुखे के लागिन खोजले, यानी आविष्कार है, खोजले है, सेटा सभ्यता। कह रहा है कि जो कुछ भी हमारे पास है, जो मनुष्य खोज किया है, आविष्कार किया है, वो जो कुछ भी सामान हमारे पास है वो क्या है, वो है सभ्यता। पैटतर रूपे, पैटतर मीन्स होता है उदाहरण, पैटतर मीन्स उदाहरण। पैटतर मीन्स क्या होता है, उदाहरण। पैटतर रूपे मतलब कि उदाहरण देकर के बता रहे हैं, जैसे कि मोटर, गाड़ी, रेल, तार, बिजली, उड़ा जहाज मीन्स हवाई जहाज, पानिक जहाज, लुगा, टेरलिन, लुगा मीन्स जान करते हैं साड़ी, टेरलिन एक तरह का कपड़ा पहले आता था, जैसे कि टेलीकॉटन आता है उस तरह से टेरलिन
कंप्यूटर, RO ETC। ठीक है, क्या क्या है जो आविष्कार किया है लोग अपने अपने सुविधा के लिए, जैसे सभ्यता में जो आता है हम लोग का मोटर, रेल गाड़ी, हवाई जहाज, पानी का जहाज, जो लुगा कपड़ा लत्ता जो भी है, तो ये सब के मनुष्य अपन सुखे के लागिन आविष्कार कर ले। तो ये सब कुछ को मनुष्य अपने सुख के लिए आविष्कार किया है। ये बेलक सभ्यता, ये हुआ सभ्यता। मैंने सभ्य भौतिक जिनिस गुला सभ्यता लागे, कह रहा है मतलब कि अर्थात जो भी भौतिक चीज है जितना भी, वो क्या हो गया, सभ्यता हो गया। सही ले कोनो विद्वान सभ्यता के भौतिक संस्कृतियों कहल हलथिन। कह रहा है कि इसीलिए कोई जो विद्वान है वो भौतिक चीज, जो भौतिक थिंग्स है उसको, क्या भौतिक चीज है जो कुछ भी, उसको भौतिक संस्कृतियों, इसको मतलब कि इस संस्कृति को क्या कहा, इसको इस सभ्यता को भौतिक संस्कृति भी कहा है कोई विद्वान। दोसर बाटे के जे कुछ हामिन हाकी सेटा भेलक संस्कृति। और दूसरी तरफ ये है, ये मतलब कि कह रहा है कि जो कुछ भी हमारे पास है, वॉट एवर आई हैव, दैट इज सभ्यता, वो सभ्यता है। जो कुछ भी हम लोग हैं वो हो गया हम लोग का संस्कृति। देखिए आगे जानेंगे और पढ़ेंगे। अब हमिन की लागी सेटा जाने की दरकार, अब हम लोग क्या है ये जानने का जरूरत है। तो ये तो बड़ी और गोझाई सवाल है, ये तो बड़ा ही उलझा हुआ सवाल है। और गोझाई मीन्स होता है उलझा हुआ, और गोझाई। देखिए फ्रेंड, जगह नहीं है हमारे पास, अगर हम मिटा देंगे तो आप लोग कैसे लिखेंगे, इसलिए अगर आप लोग को असुविधा हो तो प्लीज हम बोलते हैं तब आप लोग लिख लिया कीजिए। और गोझाइल, ऐसे हम कोशिश करते हैं लिखने का, और गोझाइल। और गोझाइल मीन्स होता है उलझा हुआ। क्या हुआ, उलझा हुआ। ये तो बड़ा और गोझाई सवाल है, ये तो बड़ा उलझा हुआ सवाल है कि हम लोग क्या है। देखिए मकीन और भेटाले बड़ी आसान, लेकिन जब और भेटा गया तो बहुत ही आसान है। और मतलब आप लोग समझते हैं, रस्सी देखें, रस्सी, या भी चलिए ये मार्कर ले लेते हैं। जहां से स्टार्ट हुआ ये और हो गया, और जहां खत्म हो गया उसको छोर बोलते हैं। और छोर, ये हम लोग का झारखंडी लैंग्वेज है, पता नहीं बाहर में यूज होता है कि नहीं, बाहर हम ज्यादा घूमे नहीं है इसलिए हम जानते हैं और छोर हम लोग हमेशा यूज करते हैं ये वर्ड। तो अगर और भेटा जाता है, उसका स्टार्टिंग अगर मिल जाता है तो ये समझना बहुत ही आसान है। एकरा खाटे खूटे ई भावे बूझा है, कह रहा है इसको खाटे खूटे मीन्स होता है संक्षेप में। देखिए जगह नहीं है, कहां लिखे खाटे खूटे, हम इधर लिख देते। अगर दिखाई पड़ रहा है आप लोग को तो ठीक है, अगर दिखाई नहीं पड़े ना तो आप लोग लिख लीजिएगा खाटे खूटे। खाटे खूटे मीन्स संक्षेप में। क्या करा, एकरा खाटे खूटे ई भावे बुझाए, कह रहा है इसको संक्षेप में इस तरह से हम लोग समझते हैं। भावे में समझते हैं ना आप लोग, अब बता चुके हैं इससे पहले, खाटे खूटे का मतलब तो संक्षेप में बता दिए। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं। हामिन के विचार, हम लोग का विचार। हामिन के चाल चलन, हम लोग का चाल चलन। हामिन के काम करे के ढर्रा, हम लोग का काम करने का तरीका। ढर्रा मीन्स होता है तरीका, ढर्रा मीन्स तरीका, शैली, जिसको बोल सकते हैं हम लोग का काम करने का शैली। ढर्रा, जिंदगी के प्रति हामिन के दृष्टिकोण, जिंदगी के प्रति हम लोग का जो दृष्टिकोण है वो। हामिन के जीवन दर्शन, हम लोग का जीवन दर्शन। हामिन के विश्वास आरो जे सब हामिन परियाले खूटी दर पुसुत बाप दादा से सीखले आयल ही से सब चीज में मेसर कोसर मिलजुल करके हामिन बा। और हम लोग जो खड़ा किए हैं हामिन क्या है, हामिन बा हम ब्रैकेट में दिया है कि ढांचा डरावल है, कह रहा है कि ढांचा खड़ा किया गया है। हम लोग का विचार, हम लोग का सभ्यता, हम लोग का संस्कृति, रहन सहन, चाल चलन, काम करने का तरीका, ये सब कुछ मिल करके, और अभी से नहीं, हम लोग का दादा परदादा मतलब कि पुसुत पुरखों से जो चला आ रहा है, खूटी दर खूटी मीन्स पीढ़ियों से जो चला आ रहा है, तब से मिल करके आज तक हम लोग क्या किए हैं,
ये ढांचा खड़ा किए हैं संस्कृति का। डरावल मीन्स, डराना मीन्स होता है खड़ा करना, डराना, देखिए है ना यहाँ पे ढांचा डराव है, डराव मीन्स होता है खड़ा करना, इस ढांचा को हम लोग खड़ा किए। डराव, डराव मीन्स खड़ा करना, खड़ा करना। सैटा हार्मनिक संस्कृति, वही सब क्या है हम लोग का, वो क्या है संस्कृति है। ये तो भेलक सभ्यता और संस्कृति के फर्क फर्क पुरचावल अर्थ। ये तो हो गया सभ्यता और संस्कृति का थोड़ा थोड़ा फर्क बताया हुआ, थोड़ा सा फर्क समझे, ठीक है। ये दोनों के मध्य की फर्क है सेटा जानने की दरकार। अब ये दोनों का जो अंतर है, अच्छा से अंतर है, वो दोनों हम लोग का जानने का जरूरत है। यहाँ एगो पटतर दे के बात के हम फुरछावा हूं, यहाँ पर एक ठो हम उदाहरण दे करके बात को समझाते हैं। कौन बोल रहे हैं, निबंधकार बोल रहे हैं। आग लागे मनुष्य आविष्कार, आग क्या है मनुष्य का आविष्कार है। मनुष्य खोज एकर गुण ता सब केहू जानत, कह रहा है मनुष्य का ये खोज है और इसका गुण सब लोग जानते हैं। एकर से गोटे दुनिया के पोड़ाई के छार छार करल जाए पारे और यह आगे गोटे दुनिया के भोजन रिंधा है। कह रहा है कि इससे आग से ही पूरा दुनिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं, और आग से ही खाना भी बनाया जाता है, ठीक है। आग से क्या कर सकते हैं, पूरा दुनिया को जला सकते हैं और आग से खाना भी पका। रिंधाना मीन्स होता पकाना या बनाना, रिंधा, रिंधा लिखा हुआ ना, भोजन रिंधा है, रिंधा, रिंधा मीन्स होगा पकाना या बनाना। कहाँ है, रिंधा है। तो आगे प्रयोग कौन कौन भावे करल जाए, अब आग का प्रयोग कौन कौन हिसाब से किया जाए, किस किस तरह से किया जाए। दुनिया के पोड़ावे लागिन ना भात रांधे के लागिन, कह रहा है दुनिया को जलाने के लिए या फिर भात बनाने के लिए, भोजन पकाने के लिए। यदि एकर से पोड़ावे काम ले जाए तो उटा संस्कृति ना विकृति। अगर इससे जलाने का किसी चीज को या दुनिया को या किसी को जलाने का काम करेंगे तो वो संस्कृति नहीं, क्या है विकृति है। यदि मनुष्य हिते प्रयोग करल जाए तो संस्कृति, और अगर मनुष्य के लिए प्रयोग किया जाए तो क्या है संस्कृति है। अणुबम, परमाणु बम मनुष्य आपका आविष्कार। अणुबम, परमाणु बम ये सब मनुष्य का एक आविष्कार है। एकर से गोटे दुनिया के आंख झपकाइए, एकर से गोटे दुनिया के आंख झपकौथी जराए के खाक करल जाए पारे, और ना तो गोटे दुनिया लागिन शक्ति ऊर्जा मिले पारे। कह रहा है इससे पलक झपकाते दुनिया को जलाया जा सकता है, नहीं तो फिर इसको ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एहोटा जान लिए कि दरकार की विज्ञान के पैत काम बखोज बा आविष्कार मनुष्य हित खातिर होवे है। कह रहा है कि ये भी जान लेने का दरकार है, ये भी जान लेने का जरूरत है कि विज्ञान का प्रत्येक काम खोज आविष्कार मनुष्य के हित के लिए है। यही वैज्ञानिक जोरे आज मनुख गोटे दुनिया के मालिक। यही विज्ञान के कारण, विज्ञान के खोज के कारण मनुष्य पूरे दुनिया का मालिक बन के बैठा है। तो खराब प्रयोग टा ना है, बिचकुन बेस प्रयोग, खराब प्रयोग के लिए नहीं बल्कि अच्छे प्रयोग के लिए। मैंने का मनुष्य हित लागिन प्रयोग टा संस्कृति, यही मनुष्य का जो है, मनुष्य मैंने मनुष्य के हित, जो मनुष्य के हित के लिए है वही क्या है संस्कृति है। हामिन के संस्कृति झलक हामिन के परब तिहरे। कह रहा हम लोग का संस्कृति, हम लोग का परब त्योहार में हामिन के नेगे चावरे, हामिन के रीझ रंगटाए, हामिन के गीते नादे, हामिन के चाय चलने, हामिन के उठन बैठने, हामिन के बातें चीत, हामिन के पिंधना ओढ़ना, हामिन के काम करे के ढर्रा, हामिन के नियम कानूने, हामिन के व्यवहारे मैंने पैत काम में देखा जाए। कह रहा हम लोग का संस्कृति, हम लोग का परब त्योहार में, गीत नाद में, नाच गान में, चलना फिरना में
पहनना ओढ़ना में, मिस पहनावा में, और हम लोग का नियम कानून में, हम लोग का व्यवहार में, मतलब कि हम लोग का काम करने का तरीका में, हर चीज में हम लोग का संस्कृति झलकता है। झारखंडी संस्कृति, हम इन भारत के लोग, कह रहा है हम लोग भारत के लोग, भारत हम इनके देश, भारत हम लोग का देश, गोटा भारत देश के मुख्य रूपे संस्कृति नजरे दो भागे बांटल जाए पारे। गोटा भारत को मतलब पूरे भारत को संस्कृति के नजर में दो भाग में बांटा गया है। एक तो बड़का बड़का नदी और समुद्र धायरे समतल पैतर मैदान और तहीं बैसल लोग, कह रहे एक तो समुद्र के किनारे जो लोग बसा हुआ है, समुद्र बड़ा बड़ा नदी के किनारे लोग बसा हुआ है, पहला भाग मैदानी भाग में, पहला तो वो हुआ, और दूसरा उन लोग का संस्कृति, और दोसर बाटे बड़का बड़का नदी और समुद्र के मांझे मांझे खूब ढांगा चाकर और ओसर क्षेत्र जहां बौन पहाड़ छोटे नदी नाला और झरना बोहे। ई बौन पहाड़ रहवैया लोकवैन के एगो फरक किस्म की संस्कृति है। कह रहा है कि दूसरा भाग में जंगल झाड़ पहाड़ नदी नाला हर चीज है, वो वहां पर जो रहने वाले लोग हैं एक उनका संस्कृति है। दोनों का संस्कृति अलग अलग है। देखिए पहला संस्कृति वो जो नदी और समुद्र के किनारे जो लोग बसे हुए हैं रह रहे हैं उन लोग का, और दूसरा संस्कृति हो गया हम लोग का बौनिक संस्कृति, मतलब जंगल का संस्कृति। इसको कौन सा संस्कृति? इसको अरण्य संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरण्य संस्कृति कहल जाए पारे। इस क्षेत्र के नाम झारखंड कहल गेल है, और इस क्षेत्र का नाम को क्या कहा गया है? झारखंड कहा गया है। मैंने एक धरती का ऐसा खंड बा टुकड़ा जहां वन झाड़ मुख्य रूपे पावा जाए, मतलब धरती का एक ऐसा टुकड़ा जहां वन झाड़ नदी तालाब पहाड़ नाला ये सब मिलता है, उसको क्या कहा गया है? झारखंड। झारखंड नाम कोनो नावा ना है, कह रहा झारखंड नाम कोई नया नाम नहीं है। बिचकुन एकर वर्णन बौद्ध साहित्य और वेद पुराणों में मिले है, कह रहा बल्कि इसका वर्णन बौद्ध साहित्य में पुराण में ये सब में भी मिला है, महाभारत में भी मिला है। पुंडरीक प्रदेश पशुभूमि आप लोग अगर अभी पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि झारखंड का जब इतिहास पढ़ रहे होंगे तो उसमें, और विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है झारखंड को। आप लोग जब पढ़ रहे हो तो आप लोग को पता होगा। इस क्षेत्र के मध्य प्रदेश बंगाल बिहार उड़ीसा से सटल आरबोन पहाड़ से छेकायल जगह जहां भारतीय के सबले बेसी अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित जनजाति और कते कते किस्म के पिछड़ी जाति सदान रह रहत। कह रहा है कि इसका तो वर्णन इधर इधर मिलता है, और ये बंगाल से बिहार से कौन कौन से, ये बंगाल बिहार उड़ीसा से सटा हुआ है, बंगाल बिहार उड़ीसा से सटा हुआ है झारखंड। और हिया मुंडा समूह, यहाँ मुंडा समूह अग्नेयास्ट्री की परिवार का इसका नाम है, देखिए कहां से है। अनेक जाति मुंडा संथाल खड़िया हो महली भूमिज रहत। इतना लोग यहाँ मुंडा का समूह का लोग यहाँ रह रहे हैं। एकिन गोटे दुनिया एक सबले पहिल सभ्य भेल जाइत और दक्षिण पूर्व मतलब दक्षिण पूर्व एशिया के ऑस्ट्रो एशियाई जाति के वंशज लागे। कह रहा है कि इन लोग दुनिया का जो सबसे पहला जात है जो सभ्य हुआ है, और ये सब कहां के वंशज हैं? कह रहा है दक्षिण पूर्व एशिया के ऑस्ट्रो एशियाई जाति के वंशज है, और दक्षिण पूर्व के ऑस्ट्रो एशियाई जाति के इन लोग वंशज हैं। मतलब किधर? उधर क्या बोल सकते हैं हम लोग, थाईलैंड साइड के इन लोग। देखिए भावे कहल जाए पारे की मुंडा समूह के लोग गोटे दुनिया सबले पहिल सभ्य भेला तकर पाछू बाकी दुनिया। कह रहा है कि जो मुंडा समूह है दुनिया का सबसे पहला सभ्य जात है, इसके पीछे ही जो लोग भी सब हुए हैं इसके पीछे हुए हैं। फिर ये बात सुन के केहू हैचोक होवे पारे और एहो सवाल करे पारे कि मुंडा जातिक लोग एखन तो बेस से लुगा फाटा पिंधे ओढ़े सीखल नखे, तो एखिन दुनिया के सबले पहिल सभ्य भेल जाइत कैसे हत। कह रहा है कि अब लोग कोई हौचोक मीन्स क्या होता है? आश्चर्य। कहाँ? हाईचोक
हैचोक मीन्स होता है आश्चर्य, आश्चर्य। कह रहा है कि अब ये बात सुन करके लोग आश्चर्य करेंगे कि इन लोग सबसे पहले कैसे सभ्य जात है, इन लोग को तो अच्छा से पहनना ओढ़ना भी नहीं आता है, लुगा फटा पिंधले लिख रहा है, इन लोगों को अच्छा से पहनने ओढ़ने भी नहीं आता है, तो इन लोग सबसे पहले सभ्य जात कैसे है। देखिए मकीन हिया एगो बात जान लिए दरकार है, लेकिन यहाँ पर एक ठो बात जानने का जरूरत है कि कोनो जायते लोग ठीन जोदी भौतिक सुख सुविधा शोभे जिनिस है, बड़का बड़का घर दूरा गाड़ी मोटर रेल जहाज आदि है, और यदि विचार ठीक नखे एक दोसर के हित अहित के ध्यान नखे, मनुखे के पैत कर्म मनुखे के हित खातिर नखे, तो ऊ जाइत सैभ नाय। कह रहा है कि अगर मनुष्य के पास हर सुविधा है, हर भौतिक सुख सुविधा है, अच्छा रहने का बड़ा बड़ा घर है, गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, कार है, हर चीज है, और उसका विचार बढ़िया नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, कि किसी का हित अहित के बारे में उन लोग सोच नहीं सकता है, तो वो इंसान सभ्य नहीं हो सकता है, वो जात सभ्य नहीं हो सकता है। देखिए सभ्य माने सोचे बेस पिंधना ओढ़ना, गाड़ी मोटर चढ़ना, चिकन सुथर और सुख से रहना ना हुए है। सभ्य मतलब कि बढ़िया पहनना ओढ़ना, खाना पीना, बड़ा बड़ा गाड़ी में घूमना, ये सब चीज सभ्य नहीं होता है। देखिए सैब तो तब जब इस सुविधा टा सैब के बराबर भेटा जाय है तब। कह रहा है कि सभ्य तो तब जब जितना सुख सुविधा हम लोग अभी यूज कर रहे हैं या लोग यूज कर रहा है, वो हर गरीब के पास हो, हर इंसान के पास हो, उन लोग के पास भी ये सारा सुविधा हो, कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, ऊंच नीचे हम लोग का नजर नहीं हो देखने का, उसको तब हम लोग कहेंगे कि वो भी सभ्य है। क्या है? तब उसको हम लोग सभ्य बोलेंगे। देखिए ई भावे मुंडा जाइत और ई झारखंड क्षेत्रीय रहवैया लोग बेसी सभ्य लागते। कह रहा है कि इस तरह से झारखंड का जो मुंडा लोग है वो काफी सभ्य है। किले ना कि हिया समाज व्यवस्था समाजवादी है, मानवादी है, सह अस्तित्व के भावना सनाइल है, बोथाइल है। कह रहा है कि क्योंकि यहाँ का समाज है, यहाँ का समाज का जो व्यवस्था है वो समाजवादी है, मानवता है उन लोग के अंदर, और क्या है, और है सह अस्तित्व का भावना है, मीन्स जियो और जीने दो। किसी को अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं कि उसका पकड़ के टांग खींच लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन लोग ये सब जो संस्कृति है उन लोग के पास उसमें बोथाइल है, मीन्स उसमें डूबा हुआ है। कौन? मुंडा लोग। झारखंडी संस्कृति ऐसन खूबी है बचाइल हमिन ठिन हजारों बछर आगवेले हलक से चाइल बाकानून कायदा के दोसर समाज के लोग एखन अपनाए के आपन के सैब और एडवांस माना हत। कह रहा झारखंडी संस्कृति हम लोग का ऐसा संस्कृति है जो कि हम लोग के पास ये हजारों वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन अभी इसी चीज को कानून और कायदा जो कानून बनाया जा रहा है कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है, लड़का लोग भी पढ़ेगा, लड़की लोग भी पढ़ेगी, लड़का लोग भी जॉब करेगा, लड़की लोग भी करेगी, ये सब जो अपना करके अभी ये सब चीज को दूसरा समाज को लोग अपना करके और अपने आप को क्या कर रहा है, एडवांस साबित कर रहा है कि हम लोग एडवांस हैं, और ये सब को कह करके उन लोग क्या कर रहा है, दूसरा समाज का लोग एडवांस बता रहा है। लेकिन यही चीज तो हम लोग के संस्कृति में हजारों वर्षों से चला आ रहा है। देखिए इसी संस्कृति को पहले लोग दूसता था, अभी जो हम लोग के निबंधकार हैं वो आगे हम लोग को एग्जाम्पल देकर के बताए हैं, एग्जाम्पल देकर के समझाए, जो उनके साथ बीता है घटना वही हम लोग को समझाए हैं एग्जाम्पल देकर के। तो हम लोग आगे देखेंगे। आइए देखिए, मकीन एखन हामिन के ई सभ्यता संस्कृति अब गते भेस्ताइल रहल है, बेड़ाई रहल है। दोसर क्षेत्रीय संस्कृति प्रभाव से हिया के लोग अपन संस्कृति के बेस चीजवन के विषय के दोसर संस्कृति के अपनाई रहल हत। कह रहा है कि अब हम लोग का जो ये संस्कृति है वो धीरे धीरे बेड़ाइल जा रहा है, मतलब कि भेस्ताइल जा रहा है, मतलब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, लुप्त होते जा रहा है।
और क्या हो रहा है, दूसरे संस्कृति को, दूसरे समाज की जो संस्कृति को लोग अपना रहा है। एकर पाछू बड़ी जबर कुटचाल चल रहा हथ, कह रहा है इसके पीछे बहुत बड़ा कुटचाल चला जा रहा है। देखिए कुटचाल चल जा रहा हथ इस क्षेत्र के उपनिवेश बनाए के चूसल जा रहा है। कह रहा है इस क्षेत्र को उपनिवेश बना करके दूसरे जगह के लोग जो है उपनिवेश बना करके यहाँ के लोगों को चूस रहे हैं। देखिए ई भाभी ई क्षेत्र रहवैया लोग के हालत ठीक वैसे है जैसन कि हारल मरल लोग के। कह रहा है इस क्षेत्र के जो रहवैया लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं उन लोग का बिल्कुल उसी तरह का हाल है जो एक हारा हुआ इंसान का है। देखिए और शोषक सब विजयी, और जो शोषण कर रहे हैं बाहरी लोग आकर के यहाँ पर यहाँ के लोगों से मजदूरी करवाते हैं, जितना काम करवाते हैं उससे उतना उन लोग को दाम नहीं मिलता है, उन लोग का मेहनत का फल उतना मजदूरी उन लोग देता नहीं है। कौन, बाहर के लोग। वही कह रहा है कि यहाँ बहुत बड़ा कुटचाल भी चला जा रहा है। जैसन अत्याचार करा हथ एखिन के ऊपर हिया के भाषा और संस्कृति से घिन करा हथ एकर विकासे रुकावट करा हथ। कह रहा है कि जितना अत्याचार यहाँ के लोगों पर किया जा रहा है, यहाँ के जो भाषा है, यहाँ का संस्कृति है, उससे लोग घिन कर रहा है। ई भावे एखन हियाक संस्कृति ऊपर संकट है। ठीक है, इसी तरह से बोल सकते क्या है, सांसयित मीन्स संकट। ठीक है, इसी तरह से ई भावे हिया के संस्कृति ऊपर संकट के बदरी घटघटा रहा है। इसी तरह से यहाँ के जो संस्कृति के ऊपर संकट का बदरी छा रहा है, बदरी घटघटा रहा है। देखिए हम इनके संस्कृति ऊपर की रूपे संकट भय गेल है सेटा हम एगो पटतर देके फुरछावे के जिगिस्ता कर रहा हूं। कह रहा है कि हम लोग के संस्कृति के ऊपर किस तरह से संकट मंडरा रहा है, इसको हम एक एग्जाम्पल दे करके आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले बोले थे। तो देखिए ये जो समझा रहे हैं, इनका जो निबंधकार जी हैं, इनका अपना अनुभव, अपना जिंदगी का अनुभव है जो बताने जा रहे हैं। ये एगो आया अनुभव, आया मतलब समझते हैं वास्तविक, एक ठो इनका वास्तविक अनुभव है। आज से 10 बछर आगू हम मुजफ्फरपुरे पढ़ा हलो। आज से 10 साल पहले, मतलब कि जब ये लिख रहे होंगे तब से 10 साल पहले जो हमारे निबंधकार हैं वो कहां पढ़ रहे थे, मुजफ्फरपुर में पढ़ रहे थे। हमारा संगी गुइया जानला कि ई छोटा नागपुर के हके तो हमरा जंगली बोनैया कह के चिढ़ावा हालत। कह रहा है जब हमारा फ्रेंड लोग जाना, संगी साथी लोग जाना कि ये छोटा नागपुर से है तो उसको जंगली और बोनवैया ये सब कह के चिढ़ाते थे। ओकिन हमरा ई बात कहे के बराबर चिढ़ावे की एकर बाटे जानी बेपरद बाजारे हाटे घूरा हत खेते खरइये घूरा काड़ा और मरद लेखे खटा हल। कह रहा है कि इसके घर में, मतलब कि इसके शहर में, मतलब निबंधकार जो है बता रहे हैं उनको बोल रहा था उनके फ्रेंड लोग कि इसके घर में, मतलब कि इसके जगह जहां ये रहता है उधर वहां की जो औरतें हैं वो क्या करते हैं, खेत खलिहान में खटती है, बाहर बाजार में घूमती है और गोरू काड़ा मीन्स जो जानवर लोग को लेकर के जाती है खेत में काम करती है। खटा हाथ हम पूछें, कह रहे हम पूछें तो एकर में खराब की है भला, इसमें खराब क्या है भला। अरे ओकर ठीन पेट है, भूख है और तकरा पूर्वे लगिन दुगो हाथ गोड़ है, यदि खटा है मेहनते के जोरे पेट भर है तो बुराई की। अगर खटती है उसको भगवान गोड़ दिए हैं, हाथ दिए हैं, पेट दिए हैं और भूख भी दिए हैं। अगर वो खटती है, काम करके खाती है तो इसमें बुराई क्या है। इतना सुनते हो कि भभाई के हंसत और कहत, कह रहा इतना सुनते ही उन लोग भभाई के मतलब कि ठहाका लगा करके हंसता है और कहता है बेवकूफ तुम लोग जंगली हो, असभ्य हो, औरतों को मर्दों की तरह बेपर्द शहर बाजार घूमने देते हो, खेत खलिहान में काम कराते हो और इस काम के लिए तो और औरत इस काम के लिए तो नहीं होती। कह रहा है कि अरे जंगली तुम बेवकूफ हो, औरतों को तुम्हारे यहाँ
क्या कराया जाता है, मार्केट में शहर बाजार में घूमती है, वहां की औरतें शहर बाजार में घूमती है, तुम लोग उन लोग से काम कराते हो खेत खलिहान में। औरतें इस काम के लिए तो नहीं होती, औरत होती है गृह की शोभा। सोच तो देखिए जरा इन लोग का, औरत होती है क्या, गृह की शोभा। औरत होती है पुरुष को सुख पहुंचाने वाली। वाह, औरत और औरत के ऊपर कुल खानदान की इज्जत होती है। हाँ, औरत के ऊपर कुल खानदान की इज्जत होती है, मतलब औरत ठेकेदार होती है इज्जत का। इज्जत की सरेआम खेत खलिहान, इज्जत ही सरेआम खेत खलिहानों में घूमती फिरे तो कुल खानदान की, घर की और स्वयं हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। कह रहा है कि औरत ही खेत खलिहान में घूमेगी, मतलब कि और इज्जत घूमेगी खेत खलिहान में। तो औरत को ही बोल रहा है कि अगर औरत ही खेत खलिहान में घूमेगी तो हमारे समाज का और हमारा घर खानदान, कुल खानदान का इज्जत क्या रह जाएगा। पुरुष का धर्म है औरत का भरण पोषण करना। पुरुषों का धर्म है कि उन लोग औरत को खिलाए पिलाएगा, जिंदा रखेगा, उसकी इज्जत की रखवाली करेगा, उसकी इज्जत की रखवाली करेगा। वे फिर आगे कहते हैं, जानते हो हमारी बहू बेटियां, हमारे घर की स्त्रियां घर का देहरी तक नहीं लांघती। स्त्रियां गांव के लोगों को और टोले मोहल्ले के लोगों को ठीक से पहचानती तक नहीं। कह रहा हमारे घर की औरतें तो घर से बाहर नहीं निकलती है और मोहल्ले के लोगों को, मोहल्ले के जो लोग हैं उनको पहचानती तक नहीं है और दहलीज भी लांघती नहीं है, मतलब कि चौखट भर घर से बाहर नहीं निकालती है। ये था, क्योंकि निबंध बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत ज्यादा बड़ा भी है, तो हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। और ऐसा बात नहीं है कि अभी इन लोग बोल रहा है, जो हमारे निबंधकार हैं BN हवलदार जी को, उनके फ्रेंड लोग इस तरह से बोल रहे हैं इनको, तो ऐसा बात नहीं है कि BN हवलदार जी छोड़ दिए हैं। इसके आगे वो भी अच्छा जवाब दिए, करारा जवाब दिए हैं, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। और हम एक बात कहना नहीं भूलेंगे कि इसके साथ बहुत सारा वर्ड्स है, जो वर्ड्स हम नहीं बोलते हैं, जो वर्ड्स का हिंदी हम नहीं लिखा रहे, तो समझ लीजिए कि वो वर्ड हम इससे पहले वाला जो कविता पढ़ाए हैं और निबंध पढ़ाए हैं उसमें हम लिखा चुके होंगे। तो आप लोग वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, क्योंकि उससे भी बहुत हेल्प मिलेगा आप लोगों को। और जो वर्ड नया आता है वो हम लिखवा देते हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पे बने रहिए, ताकि हमको भी एनर्जी मिले बोलने का और आप लोग के साथ खुशी खुशी पढ़ने और पढ़ाने का अनुभव मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।